नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि सीएम योगी का बुलडोजर घुसपैठियों के ऊपर चलना है तो इसका असर किस तरीके से होगा। पूरे प्रदेश को लेकर युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 3 चरणों में इस पर काम हो और इस काम का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कई जगहों पे अधिकारी पहुंचकर लखनऊ से लेकर कई तमाम शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं, जहां जहां पे लग रहा है कि यहाँ घुसपैठिए हो सकते हैं, उन घुसपैठियों से अब बातचीत जारी है, उनसे पूछताछ, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को बकायदा खंगाला भी जा रहा है कि जो आधार कार्ड है उनके पास कहीं फर्जी तो नहीं है। और इसके लिए उन्हें समय भी दिया जा रहा है कि आप इसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए और अपनी नागरिकता साबित कीजिए। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि जिन लोगों की भी ये प्लानिंग है, यानी घुसपैठियों को, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र आ रहा है सीएम योगी की तरफ से, जिनके जिनके तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनको उत्तर प्रदेश या फिर किसी अलग राज्य में बसाया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है और इस मंशा को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। ये सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। इस दौरान उन्होंने झारखंड जैसे प्रदेश का जिक्र भी किया कि झारखंड में ये कोशिश हो रही है, जहां घुसपैठियों को बसाने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये काम हो रहा है, जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम ऐसे जगहों पे जहां जहां शक लगे और लगे कि ये भारत के नहीं है नागरिक, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाए। हालांकि कई जगहों पे जब अधिकारी पहुंचे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए और जब चेक हुआ तो वाकई उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक संदिग्ध मिले हैं। अब इसके लिए तैयारी ये की गई है कि सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बना दिए जाए। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई शक की गुंजाइश बनती है, उनको फिलहाल अपने घर या टेम्पोररी घर जहां भी वो रह रहे हैं वहां नहीं रहना है, बल्कि सरकार ने जो डिटेंशन सेंटर तैयार किया है वहां पे रहना है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 में है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ की ये तैयारी चुनाव को लेकर आप कह भी सकते हैं। हालांकि ऐसा पहली दफा नहीं है जब घुसपैठियों को लेकर बीजेपी के कोई नेता या बीजेपी शासित किसी प्रदेश में इस तरीके से माहौल बना हो। चुनाव दर चुनाव या फिर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी इस बात का जिक्र हुआ। अगर मैं बिहार का उदाहरण दूं तो बिहार में एसआईआर को लेकर यही कहा गया था कि एसआईआर के जरिए घुसपैठिए भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे उस दौरान ये पता चल जाएगा कि किसके किसके पास नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हालांकि जब आखिर में चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पूछा गया तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा राज्य है, समय चाहिए, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर हो या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हो, तो इसीलिए यहाँ पे कवायद जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ का लहजा बहुत सख्त है। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त लहजे में कह दिया है कि एक्शन हर हाल में होना है। जो भी घुसपैठिया है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, सालों साल से वो सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उठा रहा है, उसके पास बकायदा राशन कार्ड है, वो नगर निगम जैसे जगहों पर काम करते हैं उनके घर के सदस्य, तो इन सभी लोगों को हर हाल में देश छोड़ना होगा, भारत छोड़ना होगा। किसी भी सूरत में कोई गुंजाइश इनके पास नहीं बनती है। अगर इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो उस आधार पर लीगल एक्शन एक अलग से होना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुर्म है कि आप किसी देश में गलत तरीके से रह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रह रहे हैं। और आप आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई बार सुन चुके हैं कि इसको कुछ बिचौलिए घुसपैठियों को तरजीह दे देते हैं और पैसे लेकर वो उनके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर देते हैं। तो अब अधिकारियों को ये सख्त निर्देश है कि आप डिटेंशन सेंटर हर मंडल में बनवाइए और जहां जहां भी आपको लगे कि ये संदिग्ध है, इन लोगों पर एक्शन हो सकता है या इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उन सभी को हर हाल में डिटेंशन सेंटर में पहले जाना होगा और उसके बाद भारत छोड़कर जाना ही होगा। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी पाया जाता है, उसको लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं।